दोस्तों, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर वोकेशनल टीचर वैकेंसी निकाली जाती है, उसी तर्ज पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा भी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। डोमेन ट्रेनर इन वैकेंसीज का नाम है। हालांकि राजस्थान में इनको वोकेशनल ट्रेनर कहते हैं। ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा निकाली गई हैं। और इस वैकेंसीज को लेके हम यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, साथ ही डोमेन सेक्टर है, उसकी हम बात करेंगे। किस सेक्टर में ये वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकाली हुई है, उसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए और किस प्रकार से आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही हम ये भी बात करेंगे किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को फॉर्म को आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और किस पोर्टल के माध्यम से आप इसको अप्लाई करेंगे। कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको बता दूं, लोकमत जो ई न्यूज़पेपर यहाँ पे महाराष्ट्र का आता है, उस पेपर से कल की डेट की न्यूज़पेपर से मैंने ये जो है पेपर कटिंग ली है। आप चाहें तो गूगल पे लोकमत यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे वहाँ पे आपको कल की डेट मेंशन कर देनी है और उस डेट में आप लोग यहाँ पे इस पेपर कटिंग को देख लीजिएगा। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन आपको दिख जाए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमेन ट्रेनर्स को लेके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसीज के लिए आप लोग यहाँ पे स्किल ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है उसके द्वारा डिफरेंट डोमेन्स में ये वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसीज हैं वो जो एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट का जो काउंसिल कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा जो स्किल प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे आपको जो है वो पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को लेके हम बात करेंगे। डोमेन ट्रेनर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में निकाली गई है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे क्राइटेरिया वाइज यहाँ पे जॉब सेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक नंबर जॉब में, जो कि अप्रैल ट्रेड यहाँ पे ली गई है, जो कि फैशन स्टडीज़ की रिगार्डिंग में है। तो पहली ट्रेड का नाम बात कर रहे हैं अप्रैल, जिसमें आपके पास में कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी अप्रैल सेक्टर में। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, या फिर CITS किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो डिप्लोमा अप्रैल सेक्टर में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें वैलिड है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी अप्रैल सेक्टर में, तो आप यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस के तवज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन है अप्रैल सेक्टर में, तो फिर आपके पास में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर को लेके हम बात करें, जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर है, 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट इसका जॉब रोल है। इसके अंदर इस ट्रेड में ITI मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स में आपके पास में होना चाहिए। डीजल मोटर व्हीकल्स विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल्स में या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपके पास में जो NSQF ट्रेनर के द्वारा L5 पे यानी 4 व्हीलर लीड टेक्नीशियंस जो कोर्स करवाए जाते हैं, तो L5 प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको ऑटोमोटिव ट्रेड्स में आप अगर आपके पास में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर अंदर हम बात करें, जो कि तीसरा सेक्टर है, इसमें जो हमारे पास में रोबोट्रॉनिक्स हमारे पास में जॉब रोल रहेगा। इसके अंदर आपके पास में डिप्लोमा या फिर ITI 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में होना चाहिए, या फिर आप कहें तो BE BTech भी आपके पास में चलेगा, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए। कम से कम आपके पास में BE BTech के साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है आपको ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ही होना चाहिए। तो BE BTech जिसके पास में है, वो तो यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस के तवज पे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास में ITI डिप्लोमा है तो उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में फील्ड टेक्नीशियंस अदर होम अप्लायंसेस इसका जॉब रोल है। बाकी ये क्वालिफिकेशन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। IT और IT सेक्टर्स की लेके हम बात करें, जो कि जूनियर सॉफ्ट डेवलपर प्लस साइबर सिक्योरिटीज़ जो है इसका जॉब रोल रहेगा। इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग्स भी रहेगा इसमें दूसरा जॉब रोल। पहला मिनिमम आपके पास में 12 पास होना चाहिए, प्रिफर्ड मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी आपके पास में 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। जो ट्रेड स्पेशलिस्ट है उसमें आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डोमेन एक्सपीरियंस, या फिर आप कह सकते हो
2 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। इसी प्रकार से आईटीआई जो आपके पास में आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स के जो जॉब रोल है उसके लिए अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो बीटेक आपके पास में होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इनमें आपका ये वैलिड है। आगे हम बात करें तो जो स्किल है, मल्टी स्किल टेक्नीशियंस इसका जॉब रोल है। तो इसके लिए आपके पास में डिप्लोमा, डिग्री, आईटीआई सर्टिफिकेट से रेलिवेंट फील्ड्स में होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, फिटर, टर्नर, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद में वोकेशनल, उसके बाद में DBRT, RBL लेवल 3 आपके पास में होना चाहिए। प्लम्बिंग जो है उसके लिए जॉब रोल जो रहेगा प्लम्बिंग जनरल रहेगा, जिसमें 10th पास या फिर आईटीआई के साथ में 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में CITS सर्टिफिकेट से ट्रेनर इन प्लम्बिंग सेक्टर में आपके पास में होना चाहिए। कोई भी आपको पास में एक सर्टिफिकेट्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी और चीज़ें हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट कीज जो यूज़ की गई है, RPL का मतलब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग होता है, स्किल डेमोंस्ट्रेशन स्किल, और DBRT का नाम आप देख सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास में फील्ड टेक्नीशियन AC जो जॉब रोल है उसके लिए आपके पास में डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, CITS ट्रेड में, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आपके पास ब्रांच होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस एयर कंडीशनिंग या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपके पास में होना चाहिए। आगे हम बात करें रिटेल की बात को लेके हम बात करें तो रिटेल में स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट करके आपका जो रोल रहेगा, ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर CITS एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डोमेन सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, फूड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट को लेके बात करें, जिसमें डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर होटल हॉस्पिटलिटी QSR सेक्टर में 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। मिनिमम कॉम्पिटेंसीज को लेके बात करें तो आपके पास में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए ओरल रिटर्न्स में, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल, फैसिलिटेशन स्किल्स होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास मिनिमम कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो कि सबके पास में होती है। ऑल कम्युनिकेशन जॉब एप्लीकेशंस टू डन बाय द ईमेल्स, यानी जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे मेल के थ्रू करेंगे या फिर आप बारकोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप स्कैनर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ऑल पोजीशन आर प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट जॉब एंड सेलेक्शन प्रोसेस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड मैनेजमेंट रिजर्व बाय द एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एप्लीकेशन विदाउट साइनिंग एनी रीजन व्हाटसोएवर, ठीक है। उसके बाद में ऑल इंक्लूसिव ग्रॉस जो आपके पास में सैलरीज रहेगी वो 15,000 से 20,000 पर मंथ रहेगी। लास्ट डेट जो आपके पास में रहेगी वो आपका 6 अगस्त 2024 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा, बाकी का नहीं होगा। किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एप्लीकेशंस को लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म्स को, इस लिंक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर इसको आप गूगल में सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा होगा, उस फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिएगा। या फिर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, दूसरा ऑप्शन आपके पास में QR कोड दे रखा है, आप स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। और रिज्यूम जो है मैंडेटरी है, रिज्यूम तो आपको डालना ही होगा। क्वेरीज के लिए आप लोग इस मेल IDs पे आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पे देख रखा है, इस वेबसाइट्स पे जाके भी आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो मुंबई स्टेट के द्वारा यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जो वोकेशनल टीचर्स की तवज्जो पे जो डोमेन ट्रेनर की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए एप्लीकेशंस यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को 6 अगस्त तक यहाँ पे भर सकते हैं। किस प्रकार से भरेंगे वो सब मैंने बता दिया है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। सैलरीज को लेके भी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हमने यहाँ पे किस प्रकार से जॉब यहाँ पर रहेगा तो वो भी अपन ने बात कर ली। सेक्टर्स को लेके भी बात कर ली। तो आई होप मैंने सभी चीज़ें आपको इस वीडियोस में कंप्लीट करवा दी है। फिर भी किसी प्रकार की क्वेरीज आपके पास में हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग वापस नेक्स्ट वीडियोस में जो आपके कन्फ्यूजन है, क्वेरीज है, वो क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं कृपया करके आप स्पेशली इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको भी इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट जो है आपके स्टेट